दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि भारत देश के अंदर हैचबैक का कल्चर खत्म हो चुका है, उस कल्चर को वापस इंडिया में लेकर आने के लिए आ गई है ऑल न्यू टाटा टियागो सीएनजी। और उसके साथ जितने भी आज के टाइम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, 100% इस कार के अंदर आने वाली क्या वो चीजें उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्या इसमें आने वाली बिल्ड क्वालिटी और जो फीचर फर्स्ट इन ए सेगमेंट है वो किस तरीके के दिख रहे होते हैं, आज के डिटेल रिव्यू के अंदर इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे और आप लोगों के लिए देंगे वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वॉक अराउंड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डेप्थ में पड़ताल करते हैं इस टाटा टियागो सीएनजी को। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की कार के साथ में चाबी मिलती है, टाटा का लोगो और उसके साथ पियानो ब्लैक एलिमेंट। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पर मिलता है लाइट का बटन इन केस आपकी टियागो को आपको बाकी कार्स में ढूंढना हो तो। और एक बटन मिल रहा होता है जिससे कि आप ट्रंक जो है उसको इलेक्ट्रिकली डायरेक्टली ओपन तो नहीं कर सकते हैं, पर बटन प्रेस करोगे तो वो अनलॉक हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स यहाँ पर आते हैं। तो गुड पार्ट इज व्हाइट भी नहीं है तो कोई बहुत ही ज्यादा चटकीला कलर नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसे सटल कलर मिलते हैं जो कि हर एज ग्रुप को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे आप सामने की तरफ देखेंगे, आपको कहीं पर भी ना एक इकोनॉमिकल अफोर्डेबल कार वाला फील ही नहीं मिलेगा। एक स्पोर्टी हॉट हैचबैक वाला एक्सपीरियंस सामने की तरफ मिल रहा होगा। टाटा को बहुत खूबसूरत लोगो और उसके साथ आपको पियानो ब्लैक फ्रंट में एलिमेंट ऑफ डिजाइन मिलता है, जिसके साथ पहले आपको यहाँ पर मिल रहे होते थे हैलोजन बेस लैंप। अब यहाँ पर आपको मिलते हैं एलईडी के साथ रिफ्लेक्टर बेस लैंप, दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और एक बीएमडब्ल्यू की कार आती है एंट्री लेवल, एग्जैक्टली उससे इंस्पिरेशन मुझे थोड़ी थोड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा अच्छी चीज करी है टाटा ने कि यहाँ पर जो लाइट है दे लुक वेरी, जिसके बोलते हैं ना कि प्रीमियम टच जो है वो यहीं पर ही आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर ये जो आईब्रो शेप आपको ब्लैक एलिमेंट मिलता है, इसकी वजह से ये और ज्यादा स्पोर्टी मुझे देखने में लग रही होती है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे वैसे आपको डीआरएल देखने को मिलती है, इंडिकेटर्स मिलते हैं और सारी चीजों में कहीं पर भी बाहर की तरह हैलोजन हैलोजन वाला सा जैसा कोई भी फील नहीं मिलता। फर्स्ट ऑफ ए सेगमेंट यहाँ पर आपको 360 कैमरा मॉड्यूल मिलता है। बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड सा लग रहा होता है, बहुत हिडन लग रहा होता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड इस कलर के साथ में ये जो ब्लैक यहाँ पर डिजाइन लैंग्वेज यूज करी गई है, ये डुअल टोन वाली जो फिनिश है इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर देती है। अच्छी स्टडी ग्रिल और उसके साथ में आपको यहाँ पर हल्का सा स्पोर्टी एक्सटेंडेड लिप जैसी डिजाइन जो बम्पर में मिलती है, ये एरोडायनेमिक तो है ही और उसके साथ में कार को थोड़ा सा स्पोर्टी टच दे रही है। जैसे आप इधर की तरफ आते हो, आपको टाटा टियागो ईवी के अंदर यहाँ पर फॉग लैम्प लगाने की जगह मिलती है। पर बेसिकली पंगा ये है कि आपको सीएनजी वर्जन के अंदर जो आज हम कार चला रहे हैं, ये क्रिएटिव प्लस ना होकर क्रिएटिव में ही आपको मिल रही होती है। सो कुछ चीजें ऐसी है जो कि बाकी टियागो कार सेगमेंट में जो आपको क्रिएटिव प्लस में मिल रहे होते हैं, वहां पर इस कार के अंदर थोड़े से एलिमेंट ऑफ डिजाइन कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन तो मिलती है, पर फॉग लैंप लगाने का कहीं पर भी प्रोविजन नहीं मिल रहा होता, जो मुझे देखने में थोड़ा सा ऐसे लगा कि आई रियली विश अगर कोई इंसान अपग्रेड करना चाहे तो एटलीस्ट टाटा को यहाँ पर वैसा वाला प्रोविजन देना चाहिए था। अब आते हैं दोस्तों साइड में, और आप लोगों को जैसे ही यहाँ साइड में देखेंगे, सबसे पहले वो पुराना वाला जो टियागो का चैसी फ्रेम था एग्जैक्टली वैसा दिखेगा, पर वो बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना री डिजाइंड और ज्यादा क्रिएटिव बनाया गया है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे व्हील आर्च क्लैडिंग जो आपको यहाँ पर मिल रही होती है, इसमें हल्के हल्के आपको दानों जैसी डिजाइन मिलेगी। अब ये इसलिए करी गई है दोस्तों क्योंकि इस कार के अंदर 20% रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज करा जा रहा है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। टाटा इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम आप पूरी कार भी रिसाइकल्ड मटेरियल से बना दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके साथ यहाँ पर जैसे आप देखेंगे वैसे बहुत खूबसूरत आपको कुछ इस तरीके का जो डिजाइन दिख रहा है, ये अलॉय नहीं है पर ये दिखने में अलॉय जैसा क्या जैसा है। व्हील कैप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अंदर की तरफ स्टील रिम मिलती है, जिसके साथ 175 65 R14 टायर प्रोफाइल मिलती है। बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है क्योंकि जो छोटा व्हील होता है 14 इंच प्रोफाइल की जगह, बहुत सारे लोगों को जिनको लगता है कि नहीं 15 कर दो 16 कर दो, ऐसा नहीं है। 14 इंच प्रोफाइल की वजह से आपकी गाड़ी बहुत अजाइल होती है एंड राइट टू लेफ्ट मूव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो अच्छे खासे बड़े साइज के आपको वाइपर्स मिलते हैं और विंडशील्ड जो है ये एरोडायनेमिक होने के साथ ही ऊपर की तरफ आपको वहां पे सेंसर मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आप समझो एंट्री लेवल कार के अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प मिलते हैं, 360 कैमरा मिलता है और इवन रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल रहे होते हैं, जो कि देखा जाए तो कंपटीशन के जितने भी सेगमेंट की कार है उनकी जलाने के लिए काफी है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो अच्छे बड़े साइज के ORVM मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, 360 कैमरा का मॉड्यूल आपको साइड में मिल रहा होता है। और उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर देखते हैं हर चीज की फिट फिनिश आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिलने वाली है। डिजाइन इन इंडिया की बहुत मिनिमलिस्टिक ब्रांडिंग है, जो कि
आपको प्राउड करवाएगी कि हाँ, इस तरीके की गाड़ियां जो है भारत देश में बनने लग गई है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं 168 का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टेक्निकली देखा जाए तो टियागो सीरीज में 165 के साथ में मैंने ईवी भी चलाई है, कहीं पर भी नीचे टच होने जैसी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। जैसे साइड में देखते हैं डिजाइन सेम है, सनरूफ नहीं मिलती जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर डोर के अंदर आपको एक हल्का सा क्रोम डिजाइन मिल रहा होता है। हालांकि मैं इसका बहुत बड़ा फैन भी नहीं हूं, और मैं टाटा को एक बात कहना चाहूंगा, गाड़ी में कहीं पर भी क्रोम नहीं है, जो कि इस गाड़ी की एलिमेंट ऑफ डिजाइन को बहुत यूनिक बना रहा है। अगर आप इसकी जगह भी ब्लैक एलिमेंट ऑफ डिजाइन दे देते तो मेरे लिए वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते। जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही आपको रेयर से कार पुरानी वाली टियागो जैसी दिखती है, पर क्या क्या चीजें चेंज है। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत यह शार्क फिन एंटीना है, जिसमें इन बिल्ट आपको जीपीएस मिलता है। ऑलरेडी आयरा करके जो इनकी एप्लीकेशन है, उसके साथ में मैं ईवी को बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप इमेजिन करो टॉप मॉडल कार के अंदर आप अपने फ़ोन से हर एक चीज़ चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग से उसके ऊपर भी सारे फीचर्स में वीडियो बनाऊँगा, जहाँ पर आपको इस कार के बारे में और बहुत सारी वो चीज़ें सुनने को मिलेगी, जो कि आप कहीं न कहीं अपने दोस्तों के बीच में बड़े ही कूल शो ऑफ कर सकते हो कि भाई मेरे मोबाइल से तो मैं सारे के सारे फीचर्स काम में ले सकता हूँ। जैसे आप रेयर में देखते हैं अच्छी खूबसूरत यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलती है, बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, कहीं आपको ऐसे ओवरडन जैसी कहीं पर भी नहीं लगेगी। अच्छी बड़ी साइज की विंडशील्ड, जिस पे यूनिकली डिजाइन यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का रेयर डिफॉगर मिलता है। थोड़ा सा ना ट्राइबल टच जैसा का जैसा दिखता है, पर इट इज वेरी नाइस। एंड बारिश में बैंगलोर में जब हमने नॉर्मल इसको यूज करा तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आई। रेयर के अंदर भी आपको यहाँ पर टॉप मॉडल में वाइपर मिल रहा होता है। एंड हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताऊंगा, एंट्री लेवल से जो मैक्सिमम लेवल वाली, ताकि आप ये ना कहें कि जो भाई मैक्सिमम रील हमने देखी कि इस कॉस्ट में आ रही है और वो तो बेस मॉडल की कॉस्ट थी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के बीच में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर से याद आया, बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की जो टेल लैम्प डिज़ाइन मिलती है। पहले वाली टियागो में सिर्फ एक पीस ये वाला और एक पीस वो वाला आता था। अब इसमें लाइट तो नहीं जलती, पर ये दूर से देखने पर ना अपने बड़े भाई बहन जो नेक्सॉन हैरियर जैसी की जैसी आपको फील देगी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं टाटा का खूबसूरत लोगो, और उसके नीचे की तरफ स्पेसिंग के साथ में आपका टियागो की ब्रांडिंग आपको मिल रही होती है। आई सी एन जी, बिकॉज आज हम आई सी एन जी एक्सप्लोर कर रहे हैं। टाटा, मैं अगर मेरा सजेशन दूं आपको, ये जो ब्रांडिंग है, अगर आप इसकी जगह डीकैल बना देंगे, हो सकता है कई लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, पर उसकी मैं दोस्तों आज आपको प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ। गाड़ी जब आप क्लीन करते हो तो यहाँ पर ना थोड़ी बहुत मिट्टी और गंदगी रह जाती है, या फिर पानी में जो केमिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं। पर अगर यहाँ पे डीकैल होगा तो गाड़ी को क्लीन करना आसान होगा, और ये गाड़ियाँ सालों बाद में भी वैसी की वैसी खूबसूरत लग रही होगी। खूबसूरती से एक और चीज मुझे आप लोगों को दिखाने का मन करा, पीछे की तरफ जो बम्पर डिजाइन है यार, ये बहुत ज्यादा स्पोर्टी बना दिया गया है। दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रिवर्स की लाइट बहुत नीचे बिल्कुल F1 कार जैसी की जैसी मिल रही होती है, रेयर कैमरा मॉड्यूल और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ में यहाँ पर ये दो रिफ्लेक्टर जो इस तरीके से लगाए हैं, ये ना थोड़ी सी ब्यूटी को और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं। अच्छा डिपार्चर एंगल है, जिसकी वजह से कहीं से भी आप कार नीचे उतारते हो तो टच होने जैसे चांसेस नहीं होंगे। नीचे की तरफ बटन मिलता है जिससे कि आप इसको कुछ इस तरीके से खोलेंगे। अब आप देखो, कुछ चीजें और बताता हूँ। पहला, मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आपको कितना सारा यहाँ पर हेडरूम मिल रहा है। अंदर की तरफ आपको, क्योंकि ये सीएनजी मॉडल है, इसीलिए यहाँ पर आपको 110 लीटर करीब करीब स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मेरे पास में ट्रॉली बैग है जो कि केबिन साइज है, एंड यहाँ पर मेरा एक बैग है जो कि करीब करीब 15 लीटर का ट्रिप मशीन का बैग है। सो इन दोनों बैगों को अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो चीजें अच्छी है। यहाँ पर ऊपर और सामान रखा जा सकता है, पर बीच में आप ज्यादा सामान मत रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह से ना ड्राइवर भैया की जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक होती है। पार्सल ट्रे लगाने की जगह पर अगर आप पार्सल ट्रे लगा देते हो तो यहाँ पर आपको बहुत कम जगह मिल रही होती है। तो टेक्निकली आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस कार को इस तरीके से भी रख सकते हो, पर हाँ, प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, जिसके साथ दो एंकर पॉइंट मिलते हैं 3-3 केजी के यहाँ पर। अब यहाँ से शुरू होता है मेन गेम। सबसे पहले मैट हटाते हैं, और मैट हटा के आपको दिखाते हैं यहाँ पे मैजिक। सो इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के दो टैंक मिल जाते हैं सीएनजी के। क्या यहाँ से खुलता है? मैं एक काम करता हूँ, मैं सीट हल्की सी आगे कर देता हूँ, ताकि मैं जो टैंक है ये आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ। नहीं यार, ये यहाँ से लॉक्ड है, तो यहाँ से तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, पर फिर भी आपको साइड से यहाँ से ही दिखा देता हूँ। तो हुआ क्या है कि जो स्पेस यहाँ पर है वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया इन दो टैंक की मदद से। तो यहाँ पर 60 लीटर आप सीएनजी फिल कर सकते हैं, जिसके साथ में आपको 35 लीटर
यहाँ पर मिल रहा होता है पेट्रोल फिल करने का ऑप्शन। तो जस्ट इमेजिन करो 35 लीटर पेट्रोल के साथ में आपकी रेंज बढ़ गई, जिसके साथ 60 लीटर सीएनजी टैंक का मतलब हो गया करीब करीब 10 केजी सीएनजी। एंड इस गाड़ी के साथ में आपको करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज मिल रहा होगा, पर केजी जो माइलेज मिल रहा होगा, इसकी वजह से नो डाउट इस गाड़ी के साथ आप अच्छी खासी रेंज भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां ट्रैफिक में लगातार गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, जैसे दिल्ली का ट्रैफिक हो गया, बैंगलोर का ट्रैफिक हो गया, वहां पे इस गाड़ी के साथ आप जो बचत करने वाले हो वो सीएनजी या किसी भी और मॉडल में, मतलब पेट्रोल या डीजल में किसी भी और मॉडल में आप नहीं कर पाओगे। पीछे की तरफ आपको 100% फोल्ड होने वाली सीट मिलती है, 60-40 नहीं मिलती। पर इन केस अगर आपको स्पेस मैनेजमेंट करना है कि मान लो 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं या 2 लोगों के साथ में आप बहुत सारा लगेज लेकर जा रहे हैं, 100% उस केस के अंदर आप इस स्पेस को आराम से यूज कर लेंगे। मैं सीट को पीछे की तरफ मैंने करा था एक रीजन से, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पर उसके साथ ही यहाँ पर सेकंड रो जो है, आइए इस स्पेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लेफ्ट की तरफ आपको यहाँ पर कैप मिलती है पेट्रोल डालने के लिए, जो कि अंदर से ओपन होती है। जिसके बाद में पहले तो नीचे की तरफ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको आगे की तरफ मिलते हैं वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ आपको अभी भी ड्रम ब्रेक मिल रहे होते हैं। हालांकि टाटा की मैक्सिमम कार में पीछे डिस्क ब्रेक आ चुके हैं, पर फिर भी जिस हिसाब से इसकी कंट्रोलिंग है, ड्रम से भी काम हो जाता है। अब कार के एक तो अंदर की तरफ बैठना बहुत ज्यादा आसान है, दूसरा यहाँ पर जो दरवाजे हैं ये वाइड ओपन होते हैं, तो किसी भी हाइट हेल्थ का इंसान अंदर की तरफ बैठेगा तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हार्ड प्लास्टिक सिंपल नहीं है, हल्का सा अलग टेक्सचर रखा गया है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। पियानो ब्लैक एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पर जो आप देखोगे आपको एग्जैक्टली जैसा आपको सिएरा के अंदर कंसोल मिलता है, आप जस्ट इमेजिन करो इस कार में भी सेम का सेम इकोसिस्टम, सेम पार्ट्स जो शेयरिंग है वो आपको देखने को मिलती है। बड़ी बॉटल रखने की जगह, जिसके साथ पीछे आपको स्पीकर यहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाता है। एंड जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप ये देखो आज के टाइम इससे दुगनी कीमत की कारों में भी ब्रांड अलग से बोल रही होती है कि हमने सॉफ्ट टच मटेरियल दे दिया, बड़ी बात कर दी। यार इस कार के अंदर, एंट्री लेवल कार के अंदर भी सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, और मुझे लगता है कि जहां पर भी आप हाथ पैर रख रहे हो 100% वहां कुछ इस तरीके का फैब्रिक होना चाहिए ताकि यू फील नाइस। अब अंदर की तरफ जैसे मैं बैठा हूं, मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। एंड जिस चीज के अंदर टाटा ने बहुत बड़ी महारत हासिल करी है, वो भी आप लोगों को दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार गाड़ी में जब आप बैठते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीट कंफर्ट, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट कितना अच्छा है। कल परसों एक कार लॉन्च हुई थी, कोई मैं नाम नहीं बोलूंगा, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। वहां मैं उस गाड़ी में ऐसे बैठा हुआ था। एंड होता क्या है अंडर थाई सपोर्ट से फायदा, दोस्तों जब आपके पैर आराम से टिका के बैठे हुए होंगे तो ही तो आप लंबी लंबी जर्नी के ऊपर कंफर्टेबल रहोगे। तो सीटों का कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं, फैब्रिक की डिजाइन ऐसी है कि गर्म नहीं होगी गर्मियों में। ऊपर हेडरूम की मैं बात करूं तो इतना सारा आपको हेडरूम मिलता है। एंड दूसरा बोनस जो मुझे अच्छा लगा वो ये लगा कि इस अफोर्डेबल अफोर्डेबल इकोनॉमिकल कार जो टाटा बोलती है, इसमें आपको सेकंड रो के अंदर भी एसी मिल रहा होता है। मेरी कार है, कुछ एसी नहीं है, परेशान हो रहा होता हूँ। रेयर में जो बैठता है वो हरदम ये कहता है अरे भाई बहुत लंबा रास्ता हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केबिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जिसके बाद में आपको यहाँ पर जो चीज मेरे लिए अनोइंग थी वो ये थी दोस्तों, कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपको हल्का सा हम्प मिलता है। अब हम्प क्यों है, हो सकता है यहाँ से एग्जॉस्ट जाने के लिए जगह बनाई हो टाटा ने, या कुछ भी और रीजन हो। पर पर्सनली ये हम्प जो है ये अकेली ऐसी चीज है जो पीछे की तरफ थोड़ा सा अनोइंग है। क्योंकि होता क्या है, जो भी बीच में बैठेगा उसको दोनों तरफ वाले पैसेंजर के साथ में सीट शेयर करनी पड़ेगी। बट 100% 5 लोग अगर मेरी साइज के हैं तो इस कार में बैठकर कहीं पर भी जा सकते हैं। मैगजीन होल्डर एंड यहाँ पर आपको जो बकेट फिनिश सीट का टेक्सचर मिलता है दैट इज वेरी नाइस। डुअल टोन गाड़ी के अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा, गाड़ी के बाहर बहुत जगह देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी की प्रीमियमनेस को बढ़ा देता है। बड़ा मिनिमलिस्टिक सिंपल सा नहीं रख रहा होता। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट के साथ में आपको आइसोफिक्स सीट माउंट मिलता है। ऑलरेडी आप जानते हो टाटा को कि वो अपनी गाड़ियों को कितना सेफ बना रहा होता है। एंड यहाँ पर ये सारी चीजें आपको और ज्यादा जो सेफ्टी की फील देगी वो बहुत अमेजिंग है। गाड़ी में भारी नहीं, अंदर की तरफ आप जिस पैनल को छूते हो आपको रिसाइकलिंग वाला जो गुड फील है वो यहाँ पर अंदर की तरफ भी मिल रहा होता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। हर ब्रांड को अपनी गाड़ी में रिसाइकिल मटेरियल 100% यूज करने चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना नितिन गडकरी जी?
ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्टर्डी ग्रैब हैंडल मिल जाता है, पर पीछे की तरफ आपको कहीं पर भी कोई लाइट नहीं मिल रही होती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं माइनस है इस पूरी कार के एक्सपीरियंस में। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और को पैसेंजर साइड गाड़ी को एक्सपीरियंस करते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिल रहे होते हैं 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, जो कि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं टाटा से। अच्छी बात है। तो आपकी सेफ्टी जो है उसमें कहीं पर भी किसी भी लेवल का शक नहीं होता कि टाटा आपको सेफ्टी नहीं देगा। अब जैसे आप देखेंगे फ्रंट जो दरवाजा है वो भी अच्छा खासा वाइड ओपन होता है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर भी मिलता है, हार्ड प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी मिलता है। एंड यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट के साथ में नीचे की तरफ कुछ इस तरीके की जगह मिलती है जिसमें मैगजीन, बेसिक सारी चीजें रख सकते हैं। और यहाँ पर एक स्क्विरल बनी हुई जिसके साथ में वो एक ना पानी का ग्लास पी रही है। अब इस गाड़ी की जो डिजाइन है, हर टाटा की कार में आपको कोई ना कोई एनिमल किंगडम का कोई एनिमल अलग अलग जगह देखने को मिलता है। यहाँ पर टाटा टियागो को हम एक स्क्विरल मान सकते हैं। पर ये अच्छी बात है कि स्क्विरल पानी पी रही है, मतलब पानी की बोतल यहाँ पर रखनी है। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स ने एक पैनल बना दिया और बात खत्म कर दी। फ्रंट सीट की मैं बात करूं, बकेट फिनिश है। अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पर भी एक्सटेंडेड आपको अलग से देखने को मिलता है। एंड ब्लैक और हल्का सा यहाँ पर जो ग्रे डिजाइन है, इट फील्स वेरी नाइस। हल्की सी बकेट फिनिश फील है। बस जो हेडरेस्ट है वो ऊपर और नीचे एडजस्ट नहीं होता, वो बिल्कुल जहां पर है वहां पर ही यहाँ पर रहेगा। फ्रंट में आप देख सकते हैं, अगेन मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, 70 केजी मेरा वेट है। यहाँ पर मेरे पैरों के साथ में यार किसी भी कार के कंपेयर में ये जो कंफर्ट है, लॉन्ग ड्राइव करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस कंफर्ट का मतलब क्या है। जैसे ही सामने देखते हैं वैसे ही दो तीन चीजें अच्छी है। पहला, एक तो डैशबोर्ड बहुत मिनिमलिस्टिक है। दूसरा, यहाँ पर भी सेम फैब्रिक रैप्ड है, गर्म नहीं होगा, दिखने में खूबसूरत है। आप यहाँ पर कई बच्चे नहीं होते क्या कि छोटे बच्चे यहाँ हाथ रख रखे होते हैं, अब वो जो हाथ रखते हैं बहुत बार ये जल रहा होता है और वो बोलते हैं कि होता है ना पापा हाथ जल रहा है। टाटा टियागो में ऐसा नहीं होगा। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर जो एसी वेंट है, इसके अंदर भी एक तो एसी वेंट के साथ ग्रे एलिमेंट ऑफ डिजाइन पियानो ब्लैक मिल रहा होता है। हल्की सी यहाँ से शेप आपकी तरफ है। तो जस्ट इमेजिन करो कि जैसे एसी और कूलर में आप उसका मुंह अपने फेस की तरफ कर देते हैं, यहाँ ब्रांड ने बना कर दिया है ताकि सारी हवा जो है वो आपके फेस पे प्रॉपर तरीके से आए। और जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे यहाँ पर वैनिटी मिरर तो मिलता है, पर वैनिटी लाइट मिसिंग है। पर एक अफोर्डेबल एंट्री लेवल कार में वैनिटी मिरर नहीं तो कईयों में तो ये मिरर भी नहीं आ रहे होते। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे ही आपको अच्छा खासा बड़ी साइज का यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल रहा होता है। एंड इस ग्लव बॉक्स में भी बहुत कुल चीज ये है कि यहाँ पर आपको एक एसी डक्ट मिल रही होती है। सो जस्ट इमेजिन करो कि इस कार के अंदर आप अगर कोई कोल्ड ड्रिंक रखोगे और वो ठंडी होगी तो वो ठंडी थोड़ी देर ज्यादा रहेगी, बिकॉज एसी की कूलिंग यहाँ पर आएगी। ध्यान इस बात का रखना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंदर रखो और वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, आपको गाड़ी का एसी उस कूलिंग तक, एफिशिएंसी तक रखना पड़ेगा। अब चलते हैं बाहर की तरफ और सबसे पहले बाकी चीजों पे भी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं वैसे जो सीट है वो अच्छी खासी यहाँ पर रिक्लाइन होती है। आप देख सकते हैं कि इस सीट का इतना ज्यादा रिक्लाइन करने का तरीका इसीलिए है कि जब आप कार में ऐसे बैठ के ऐसे लेटो तो आप लंबे रूट पर थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल रह सको, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी में कुल मिला के आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। एंड एक चीज आपको जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये डर सताता रहता है कि सीएनजी में आग लग सकती है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हर सीएनजी कार, ऐसा नहीं कि टाटा ही करती है, हर सीएनजी कार में कहीं ना कहीं फायर एक्सटिंग्विशर मिल रहा होता है। इस कार के अंदर आपको यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। सो एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें पता होगी तो आपकी और मेरी या हमारे अपनों की जिंदगी थोड़ी सी और सेफ हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ और ड्राइवर साइड बताता हूँ कि इस गाड़ी में और क्या क्या अमेजिंग मिलता है। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जिसके साथ इन केस अगर बैटरी ड्रेन हो जाए आपके रिमोट की तो आप यहाँ से चाबी लगा के भी दरवाजा खोल सकते हैं। अगेन जैसे दरवाजा खोलेंगे वैसे अच्छा खासा स्पेशियस है, अंदर बैठना बहुत ज़्यादा आसान है। कोने पर आपको यहाँ पर सबसे पहले जो पावर विंडो स्विच मिलता है, इसमें ड्राइवर साइड वन टच डाउन मिलता है और उसके साथ में यहाँ पर पावर विंडो स्विच मिल जाता है, लॉक करने का मैकेनिज्म कि पावर विंडो स्विच पीछे की लॉक हो जाए। नीचे की तरफ अच्छा खासा स्पेस। एंड जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, अब इस कार में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे सीट में लगी वो ये है कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है जिससे कि आप सीट को हाइट एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे। सो जिन लोगों की हाइट कम होती है दे विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस फीचर। अंदर की तरफ जैसे आप यहाँ देखेंगे बहुत सिंपल खूबसूरत यहाँ पर आपको स्टेयरिंग व्हील मिल रहा होता है। सबसे पहले एक तो हालांकि ये रैप्ड नहीं है, मगर एक तो यहाँ जो प्लास्टिक आपको मिलता है, रबर मिलता है, ये बहुत सॉफ्ट कंपाउंड आपको मिल रहा होता है विच फील्स वेरी ग्रिपी एंड नाइस। टू स्पोक स्टेयरिंग है जिसकी वजह से आप यहाँ से भी इसको चला सकते हो। मैं काम करता हूँ, मैं कार ऑन कर लेता हूँ। कोने पर स्टार्ट एंड स्टॉप का यहाँ एक बटन मिलता है। जैसे ही आप यहाँ पर कार ऑन करेंगे
वैसे ही सबसे पहले एक तो इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग, आप देखो एक अंगुली से स्टीयरिंग घूम जाता है। तो जो लोग बहुत कंफर्टेबल कार चलाना चाहते हैं 100% दे लाइक दिस कार। राइट हैंड साइड मेरे पास एक बटन यहाँ पर मिल रहा होता है, जिसके साथ में यहाँ पर मैकेनिज्म मिल जाता है, जिससे कि फ्रंट ऑडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी आप एडजस्ट कर सकते हो। वहीं लेफ्ट की तरफ यहाँ पर जो कंट्रोल्स मिलते हैं, इन कंट्रोल्स के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फोन उठाना, काटना एंड प्रीवियस नेक्स्ट ट्रैक करने जैसे आप फंक्शंस काम में ले लेते हो। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे वैसे आपको इस स्टीयरिंग में टिल्ट तो मिलता है, पर कहीं पर भी टेलीस्कोपिक नहीं मिल रहा होता। जो चीज़ मुझे पर्सनली लगी कि सीएनजी एएमटी में भी आनी चाहिए थी, वो है यहाँ पर आने वाला क्रूज कंट्रोल। देखो ऑलरेडी आप ईवी के अंदर यहाँ पर क्रूज कंट्रोल देते हो, तो 100% दिस ऑल्सो डिजर्व ए क्रूज कंट्रोल। चाहे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले लो, पर 100% जो लोग लंबी ड्राइव पर जाएंगे, सीएनजी, क्रूज कंट्रोल, एएमटी, ट्रांसमिशन, माइलेज ही माइलेज। जैसे इधर देखेंगे एसी वेंट यहाँ पर भी आपको पास मिलती है, और उसके बगल में ही यहाँ पर आपको मिलती है 5 इंच की बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है, दिखने में ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ ही आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दोनों तरफ यहाँ पर आपको फ्यूल कितना है, यहाँ पर आरपीएम क्या है, वो भी दिख रहा होता है। तो उसकी वजह से स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी साइज़ की दिखती है। दिन की रोशनी में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ब्राइटनेस है। इस स्क्रीन के बगल में ही आपको यहाँ पर 10.25 इंच की बहुत बड़ी साइज़ की स्क्रीन मिल रही है। मतलब बहुत बड़ी, हाँ, मेरे हथेली के बराबर की स्क्रीन यहाँ पर है। ऑलरेडी पुरानी वाली कारों में भी आ रही थी, टाटा की बाकी कार्स में भी आती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस इस स्क्रीन के साथ में आपको मिल रहे होते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। ऊपर की तरफ जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, वैसे यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इस तरीके का रियर व्यू मिरर, जो कि मैनुअली ऊपर नीचे एडजस्ट होता है। मिरर की साइज अच्छी है और मिरर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एंड यहाँ से पीछे की तरफ आपको पूरी की पूरी स्क्रीन दिखती है, जिसके बगल में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक लाइट मिल जाती है। सो सिंगल लाइट, अंदर की तरफ रीडिंग लाइट जो है वो इसके अंदर ये वाली आती है। ऊपर की तरफ ये वाला जो कंसोल है, क्योंकि टाटा की बाकी सारी कार से शेयरिंग है, तो एसओएस एंड बाकी सारे के सारे रोड साइड असिस्टेंस के बटन नहीं मिलते, पर कंसोल सेम का सेम यहाँ पर मिलता है। जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी वो ये है कि यहाँ कोई वैनिटी मिरर नहीं आता। एंड देखो भाई लोगों, एक बेसिक बात समझो, जो ये कार खरीद रहा है, जो यहाँ बैठ रहा है, पैसा वो खर्च कर रहा है। तो अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो अपनी शक्ल तो देखने का उसको पूरा का पूरा हक है। जो चीज़ मुझे अनोइंग लगती है वो ये है कि ये जो मिरर्स हैं, मतलब जो फ्रंट सनशेड्स हैं, ये एक्सटेंड नहीं होते। अंदर की तरफ छोटा मैकेनिज्म होता, यहाँ तक आ जाता तो आने वाली धूप कम हो जाती। एंड ये हर कारों का सेम सीन है। हालांकि टाटा टाटा सियरा जो है उसमें एक्सटेंडेड होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा ये आप कर दो मेरे लिए, बस दैट्स इट। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, सबसे पहले आपको यहाँ कुछ इस तरीके का सॉफ्ट कुशनिंग के साथ में आर्मरेस्ट मिलता है। बहुत अच्छी कुशनिंग है, पर ये एक्सटेंड आगे पीछे नहीं होता, पर फिर भी कहते हैं ना, बिना मामा के काना मामा, कम से कम एटलीस्ट कुछ तो आपके पास में है। अंदर की तरफ बहुत सारा स्पेस है सामान रखने के लिए, मतलब एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आराम से आ सकती है, पर इसमें आप बेसिक सारे के सारे टिकट्स वगैरह रख दोगे। एंड यहाँ 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी आपको मिलता है, जिसकी मदद से टायर इन्फ्लेटर जैसी कोई भी चीज़ आपको काम में लेनी हो तो एटलीस्ट उसको काम में ले सकते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक, और उसके साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिलती है, जिसमें छोटे मोटे कप वगैरह रखने के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पियानो ब्लैक एलिमेंट अच्छा खूबसूरत है। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का रोटरी डायल मिल रहा होता है। मुझे पर्सनली जो चीज़ अनोइंग लगी वो ये थी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ मिट्टी भर जाएगी, जिसको साफ करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। बट हाँ, टाटा ने हमें एक बात बताई, और पर्सनली मुझे भी ये बात समझ में आई कि इसको बनाने का रीज़न ऐसा है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो, तो आपका सामने की तरफ ध्यान रहे, इधर की तरफ ध्यान बिल्कुल भी मिस ना हो। अब इस व्हीकल के अंदर कुल मिला के आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले 5 स्पीड एएमटी मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल सीएनजी कार जिसमें एएमटी ट्रांसमिशन आता है वो ये है। तो अगर किसी को ऑटोमेटिक सीएनजी में लेना हो, 100% उसके लिए वर्थ इट है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, 2 बड़े साइज के फ़ोन यहाँ पर रखने की आपको जगह मिल रही होती है। ग्रिपी पैड है, तो फ़ोन इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलते। अब यहाँ पर आपको टाटा पेट्रोल के अंदर जो नॉर्मल है सीएनजी के बिना वाली, उसके अंदर तो यहाँ पर आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का एक पैड मिल रहा होता है। यहाँ पर दोनों ही नहीं मिलते। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो हिडन आपको 65 वॉट का एक सी टाइप यहाँ चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एक यूएसबी सी टाइप पोर्ट मिलता है, जिससे ही आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। सो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे जो इस पूरी गाड़ी में सबसे अलग हटके बात लगी वो ये लगी कि इस गाड़ी में एक 65 वॉट का एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर है, जिसके साथ आप सिर्फ यहाँ पर जो आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है उसको काम में ले सकते हो। अदरवाइज बाकी कोई चार्जिंग पोर्ट ना होना मेरे लिए थोड़ा सा
माइनस था इस पूरे व्हीकल में। जैसे आप यहाँ देखते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। पहले भी ऐसे ही आ रहे थे, पर डुअल टोन अब थोड़ा-सा और प्रीमियम बना दिया गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लोवर की जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं, एसी कंट्रोल मिलता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो इस सेगमेंट में नहीं आता है, एंड फैन स्पीड ऑफ करने का, और नीचे आपको फ्रंट रियर डिफॉगर एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर कौन सा मोड चाहिए, जैसे सारे काम में ले सकते हो। आप बोलोगे यहाँ स्क्रीन तो है नहीं, किस तरीके से मैं इसको चेक करूंगा? तो जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही नोटिस कि फ्रंट यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर है वो दिख रहा होता है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड उसके ऊपर की तरफ यहाँ जो एसी वेंट आपको मिलती है, देखो रेयर में एसी वेंट, यहाँ एसी वेंट, इस वजह से जो कूलिंग कैपेसिटी इस व्हीकल की है वो एक नॉर्मल कार के कंपेयर में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। मतलब पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। अब मैं वापस बाहर की तरफ आपको दो चीज़ें और दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पीछे मिलते हैं कुछ इस तरीके के पैडल शिफ्टर। मजाक के तौर पे लोग बोलते हैं कि इससे वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर आपको जो 5 स्पीड यहाँ पे एएमटी मिलता है उसमें आप प्लस और माइनस करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से गियर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वापस एन में कर देता हूँ, न्यूट्रल कर देता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, आपको जो टियागो सीएनजी और ईवी में जो डिफरेंस मिलेगा वो यहाँ पर कंट्रोल्स का मिलेगा। यहाँ हेडलाइट लेवलाइजर के कुछ इस तरीके के पुराने वाले कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटो हेडलैम्प मिल रहे होते हैं, वहीं पर आपको इस तरफ मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल, जिसमें रेन सेंसिंग वाइपर में मिल जाता है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये क्रिएटिव प्लस नहीं है, सिर्फ क्रिएटिव है, इसीलिए इस कार के अंदर आपको जो कंट्रोल्स है वो कुछ इस तरीके से दिए गए। अब जैसे आप इधर की तरफ आते हो वैसे ही यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं ORVM एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का बटन। एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ही नहीं है, यहाँ से आप इसे नीचे प्रेस करके ऑटो फोल्ड भी कर सकते हो, जो कि बाकी कारों में नहीं आ रहा होता। और बिलीव मी, जब इसको आप काम में लेते हैं तब समझ में आता है कि हाउ गुड फीचर इट इज। अब चलते हैं आपको बोनट दिखाने के लिए और बताते हैं कि इंजन में आपके पास में क्या क्या सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले एक तो गाड़ी बहुत साइलेंट है, लिटरली बहुत ज़्यादा साइलेंट है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिल रहा होता है। अच्छा रिफाइंड इंजन है, बिल्कुल साइलेंट, नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर ये वो जो इंजन है, इसकी अच्छी खासी आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल रही होती है, अच्छा खासा माइलेज मिल रहा होता है। एंड द गुड पार्ट इज यहाँ पर आपको बहुत सारा जो क्रम्पल्ड जोन मिल रहा होता है, इसकी वजह से गाड़ी की सेफ्टी थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। 1200 सीसी का इंजन प्रोड्यूस करता है अगर आप सीएनजी में चलाते हैं, 75.5 पीएस पावर एंड 96.5 एनएम टॉर्क, जिसके साथ में आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी माइलेज एफिशिएंसी मिल रही होती है। अगर मैं बेस मॉडल की बात करूं तो 5,79,000 रुपीज़ कॉस्ट है। वहीं पर आपको टॉप मॉडल मैनुअल की कॉस्ट मिल रही होती है 7.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब एक्स शोरूम का मतलब हुआ कि उसके ऊपर आरटीओ, इंश्योरेंस, बहुत सारे जो टैक्स है वो लग रहे होते हैं। अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से जो टैक्सेशन है उसमें आपको डिफरेंस मिल रहा होता है। ये जो कार मैं मेरे सामने की तरफ चला रहा हूँ, अभी तक इसकी प्राइस रिवील नहीं हुई है। टॉप मॉडल AMT की जो प्राइस है वो थोड़े टाइम बाद आएगी, पर फिर भी यहाँ पर जो आपको कार में सारे फीचर्स मिलते हैं, अच्छा रिलायबल टाटा का इंजन मिलता है, लो मेंटेनेंस मिलती है, एंड अच्छी CNG आपको यहाँ पर जो कैपेसिटी मिल रही है होती है, इसकी वजह से पहली चीज़ एक तो आपकी रेंज अच्छी खासी आएगी। एंड दूसरा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दिल्ली जैसा शहर, बैंगलोर जैसा शहर, वहाँ पर ना आज भी आप चाहते हो कि आपके लव्ड वंस एक मोटरसाइकिल की जगह एक कार में ट्रैवल करें, ताकि धूप में परेशान ना हो, बारिश में परेशान ना हो, आस पड़ोस में सेफ रहें। जब भी कोई व्हीकल आपके पास में आ रहा होता है, उस केस के अंदर 100% ये कार उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके छोटे बच्चे हो, चाहे आपकी वाइफ हो, या आपके पेरेंट्स हो। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि आपको चाहिए। दूसरा, क्योंकि मेन शहरों में सीएनजी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान रहती है, और उस सीएनजी के साथ में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा होता है। मेन कोर दिल्ली जैसे शहरों में, जहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल बगल बगल में चलता है, और आधे टाइम तो आप एसी में सिर्फ बैठे हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हो 10 किलोमीटर के लिए भी, वहाँ पर ऑटोमेटिक कार होने की वजह से न पैरों में दर्द होगा और न कोई परेशानी होगी, जो कि एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जिसको टाटा कैटर करने के लिए अपनी इस अफोर्डेबल कार में भी वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेकर आए। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी समय के साथ में टाटा ने जो अपने चेंजेस करे हैं, डिज़ाइन से लेके टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंजेस करे गए, 100% मुझे वर्थ इट लगे। एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस कार को अपने नियरेस्ट टाटा डीलरशिप पे जाके चला के एक्सपीरियंस करके आना, और उसके बाद आप डिसाइड करना अपनी फैमिली के साथ कि ये कार आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है।
बाकी हमें कार चला के जो लगा एक्सपीरियंस, उसको हम आने वाले व्लॉग में अलग से आप लोगों के लिए बताएंगे। तब तक अगर आपको ये मोस्ट डिटेल वीडियो जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे वो लोग जो चैनल सब्सक्राइब करे बिना ही चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उससे डिमोटिवेट हो रहे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक सीट बेल्ट पहने, सेफ रहे, ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाएं। अगर मन में और भी आपके कोई सवाल आए, तो आप डायरेक्टली बेझिझक वहां पूछ लीजिएगा। विल ट्राई टू गिव यू अ गुड रिप्लाई। अब चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारा कंटेंट जो है वो एंजॉय करते जाओ, और मिलेंगे एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय।